हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 3 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, इसके अलावा इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम पर भी इस वीडियो का पीडीएफ है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का मोटिवेशन है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मेघालय के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसे मिला है? तो वीडी मिश्रा जी को मेघालय के गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। अगर हम बात करें रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा जी की, तो दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, लेकिन उन्हें एडिशनल चार्ज किस राज्य का दिया गया है? मेघालय का दिया गया है। तो बीडी मिश्रा जी से पहले कौन थे मेघालय के गवर्नर? तो वो थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक का जो कार्यकाल है वो 4 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उन्होंने उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं की है, इसलिए उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो गवर्नर को शपथ दिलाता है। ठीक है, और गवर्नर राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ दिलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेघालय की। कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और इसका पड़ोसी राज्य कौन है? असम है। मेघालय की सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों, असम के मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? कॉनरॉड संगमा है। और गवर्नर 4 अक्टूबर से बीडी मिश्रा जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे साफ नदी कौन है? उमन गोत नदी। वो किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में ई शासन पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। अगला प्रश्न है, 6वां मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को इस इवेंट का उद्घाटन किया है, यानी 6वीं मोबाइल कांग्रेस का जो आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो इस इवेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1 अक्टूबर को किया है। और इसी दौरान उन्होंने यानी पीएम मोदी ने देश में 5G टेलीफोनिक सर्विस का शुभारंभ भी किया है। ठीक है, और दोस्तों 5G का टेस्ट तो पहले हो गया था, लेकिन इसकी टेलीफोनिक सर्विस जो है वो कब शुरू हुई है? 1 अक्टूबर 2022 को। किसने शुरू की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। दोस्तों, भारत में 5G का पहला टेस्ट कब हुआ था? 20 मई 2022 को। कहां पर हुआ था? IIT मद्रास में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें आप स्टार कर लीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले 5G लॉन्च किसने किया था? साउथ कोरिया ने किया था। और अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज, सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी है। ठीक है, 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी अब हमारे देश में भी आ गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1st G, 2G, 3G, 4G, 5G की। तो अगर हम 1st G की बात करें तो भारत में कब लॉन्च हुई थी? ये 1980 में। 2G सेवा कब लॉन्च हुई? 1990 में। 3G सेवा भारत में कब लॉन्च हुई? साल 2000 में। 4G सेवा भारत में 2010 में लॉन्च हुई थी। और 5G सेवा
2020 में लॉन्च हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब जो 5G सर्विस है ये किन किन कंपनियों के द्वारा दी जाएगी? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और अडानी की जो कंपनियां हैं वो 5G सर्विस को उपलब्ध कराएंगी इंडिया में। दोस्तों 2022 में जो 5G सर्विस है वो भारत के 13 शहरों में चालू होगी। वो कौन कौन से शहर हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई और पुणे। तो ये 13 शहर हैं जहां 2022 में ये 5G सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? उनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी। नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जॉर्जियो मेलोनी जो है अब वो इटली की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं और वो इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों वह किसका स्थान लेंगी? तो वह मारियो द्रागी का स्थान लेंगी। यानी अभी तक प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मारियो द्रागी। और अब कौन है प्राइम मिनिस्टर इटली की? तो वो हैं जॉर्जियो मेलोनी। अभी इटली में चुनाव हुए हैं और जो जॉर्जियो मेलोनी की पार्टी है, नाम है उसका ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, तो उसको बहुमत हासिल हुआ है। इस प्रकार से जो जॉर्जियो मेलोनी है वो वहां की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। जॉर्जियो मेलोनी को दक्षिणपंथी माना जाता है और फांसीवादी नेता माना जाता है। दोस्तों यहां पर बात आई है इटली की, तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। और इटली के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? फ्रांस है, इसके अलावा यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा। और दोस्तों इटली का जो पड़ोसी देश है वो है ऑस्ट्रिया। और इसके अलावा दोस्तों जो क्रोएशिया है इसकी सीमा भी इससे लगती है। क्रोएशिया की सीमा नहीं लगती है इससे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके आसपास के ये देश हैं। और इटली किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो यह यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है इसी इटली के अंदर एक छोटा सा देश है, याद रखिएगा। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना कर दिया गया है। यानी नूर सुल्तान से अब फिर से उसका नाम क्या हो गया है? अस्ताना हो गया है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, वो सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान। चीन के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में कारनामा किया है कि जो आर्कटिक भेड़िया होता है उसका क्लोन बनाया है और उस क्लोन का नाम क्या रखा है? माया रखा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने यह घोषणा की है कि वह नवंबर में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजेगा। इसके अलावा दोस्तों जोआओ लैरोंको जो हैं वो फिर से अंगोला के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम अब क्या होगा? लता मंगेशकर चौक होगा। तो लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती 28 सितंबर को मनाई गई और इसी अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो लता मंगेशकर चौक है यहाँ पर 20 मीटर ऊंची और 14 टन वजनी एक बीड़ा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यानी बीड़ा की मूर्ति लगाई गई है और ये 40 फीट लंबी मूर्ति भी है, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों लता मंगेशकर चौक भारत का पहला स्थान है जहां इतना बड़ा वाद्य यंत्र लगाया गया है, यानी बीड़ा लगाई गई है। अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी के। तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में। निधन कब हुआ है उनका? 6 फरवरी 2022 को। और दोस्तों 92 साल की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों में आपकी सेवा में 1947 में लता जी ने पहली बार गाया था। यानी कि हिंदी फिल्मों में जो आपकी सेवा फिल्म थी उसमें उन्होंने पहली बार गाया था। लता जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें कितने बार मिला है? 6 बार मिला है, 1958, 62, 65, 69, 93 और 94 में। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 75 और 90 में प्राप्त हुआ है।
पद्म भूषण 1969 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1993 में, दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड कब बनाया था? 1974 में। इसके अलावा स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1996 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है यह क्रिकेट से रिलेटेड सीरीज है और इस सीरीज में वो क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इन सब देशों के जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का जो उद्देश्य है, लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाए। ठीक है, तो इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रन से हराकर लगातार दूसरी बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों 2021 में भी इंडिया लीजेंड्स ने यही खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया लीजेंड्स ने लगातार दूसरी बार यानी 2022 में और 2021 में यह खिताब जीता हुआ है। इंडिया लीजेंड्स के कैप्टन कौन है? तो दोस्तों वो हैं सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 2022 में फाइनल मुकाबले में नमन ओझा ने शतकीय पारी खेली थी यानी शतक बनाया था, तो इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है फाइनल मुकाबले के लिए। दोस्तों स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं झूलन गोस्वामी, तेज गेंदबाज रही हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध याद रखिएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल से है। चेक गणराज्य की लिंडा फ्रोवेटोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और विनेश फोगाट ने भी दोस्तों याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। देवेंद्र झाझरिया ने अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है उसने डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है और डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड कप है, याद रखिएगा। 15 वर्ष के प्रणव आनंद जो हैं वो भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, आसरा पेंशन की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये तेलंगाना में की गई है। दोस्तों सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत की गई है। यह जो पेंशन योजना है दोस्तों, यह वृद्ध लोगों यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, विधवाओं के लिए, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों को पेंशन देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? आसरा पेंशन योजना। किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना में शुरू की गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों यहाँ पर स्कीम्स की बात आई है तो स्कीम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जी, तो उन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के लिए सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है। धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के, तो उन्होंने चमड़ा उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में स्किल ऐप को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा एक योजना, ये एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हमर बेटी हमर मान अभियान। राजस्थान के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी लोगों को। तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है अभी? तो उसका नाम है पुधुमाई पैन योजना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है?
तो ये बांधवगढ़ में खोज की गई है, यानी बांधवगढ़ जो एरिया है वहां पर 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाओं की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर दे सभी दोस्तों को। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाओं की खोज की गई है। बौद्ध धार्मिक कलाकृतियां मिली हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये जो कलाकृतियां हैं ये महायान संप्रदाय की हैं। तो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो दोस्तों यहाँ पर महायान संप्रदाय की कलाकृतियां मिली हुई हैं और इस क्षेत्र में 84 सालों में पहली बार खुदाई की गई है और ये खोज की गई है, यानी 20 गुफाओं की खोज की गई है। दोस्तों 24 से अधिक ब्राह्मी शिलालेख भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बात आई है दोस्तों ASI की, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इसके संस्थापक थे और वही ASI के पहले महानिदेशक थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे। वर्तमान महानिदेशक हैं वी विद्यावती। संस्थापक कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1861 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका जो मूल संगठन है वो कौन है? संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में राज्य सतर्कता आयोग भंग करने का विधेयक पारित किया गया है? तो ये पंजाब की जो विधानसभा है उसमें राज्य सतर्कता आयोग भंग करने का विधेयक पारित किया है। तो पंजाब विधानसभा ने 30 सितंबर 2022 को राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने का एक विधेयक पारित किया है, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने ये कहा है कि यह राजकोष पर बोझ होने के अलावा किसी भी काम का नहीं है और किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। दोस्तों जो सतर्कता आयोग होता है उसका काम होता है कि जो सिविल सर्वेंट हैं अगर वो कोई करप्शन करते हैं तो उस करप्शन को रोकना। तो राज्य के लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंजाब में 2020 में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन अब उसे भंग करने का विधेयक भी पारित किया गया है पंजाब की विधानसभा में। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किसने किया है? तो दोस्तों वो हासिल किया है मीराबाई चानू ने। तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 36वें नेशनल गेम्स में कौन सा मेडल हासिल किया है? गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी हाल ही में CWG गेम्स हुए हैं, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2022 के। कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम में। तो उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? याद रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता था। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। नेशनल गेम्स की बात करें तो इसकी स्थापना या प्रथम आयोजन इसका 1924 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है गेट सेल प्ले। दोस्तों 2022 में जो नेशनल गेम्स हैं या राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात में हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नोट करिएगा। और दोस्तों नेशनल गेम्स में सभी राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शाकाहारी जीवन शैली के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना। दोस्तों अक्टूबर का जो मंथ होता है उसे शाकाहारी जागरूकता मंथ के रूप में जाना जाता है। 1 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके सामने आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त हुआ था? 2001, 2002, 2003 या 2004?
आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर चले जाइएगा दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है स्टडीकर। एप्लीकेशन पर अगस्त और सितंबर माह के जो मंथली करंट अफेयर्स है ये सभी उपलब्ध है। इसके अलावा जो वर्तमान में नियुक्तियां हुई हैं उसका पीडीएफ है। साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो इनको आप डाउनलोड जरूर करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।